नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी उपाध्याय जी पहले एक इंजीनियर थे, फिर वो एक वकील बने। एक वकील के रूप में इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया था और आज भी कर रहे हैं। आज इनके जैसा प्रगतिशील वकील भारत में कोई भी नहीं है। भारत की समस्याओं के बारे में जितनी जानकारी इन्हें है उतनी जानकारी शायद ही किसी को हो। भारत के शत्रुओं के बारे में जितनी जानकारी इन्हें है उतनी जानकारी शायद ही किसी को हो। भारत के उत्थान के बारे में ये हमेशा हर तरह से प्रयास करते रहते हैं। इनके ही प्रयासों से बहुत से अपराधियों को सजा हुई थी और आज भी हो रही है। बहुत से लोग और बहुत से भ्रष्ट लोग और अपराधी इनसे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि इनके ही प्रयासों से बहुत से अपराधी या तो मारे गए हैं या फिर जेल चले गए हैं। इनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी हैं। इनके विचार हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमारे देश के अधिकांश वकील हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा ही उनके लिए सब कुछ होता है। पैसों के लिए वकील घटिया से घटिया काम करने से नहीं डरते हैं। इसी तरह से हमारे देश के बहुत से जज भी बहुत भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट जजों और वकीलों का बहुत ही खतरनाक गठजोड़ हमारे देश में बन गया था और आज भी ये गठजोड़ बहुत ही खतरनाक अवस्था में है। हमारे देश के अधिकांश वकील और जज बहुत ही विनाशकारी रूप में भ्रष्ट हो चुके हैं। इसीलिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सड़ गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था परम मजाक बन गई है। आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुमुखी विकास हुआ। इस विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का भी खूब विकास हुआ। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था और जो चुनाव व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। इसलिए राजनीति, प्रशासन और जीवन के सभी क्षेत्रों में परम भ्रष्टाचार फैल गया था। पर साक्षरता विकास के कारण 2014 में सत्ता का परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन ने बहुत ही क्रांतिकारी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 2014 से 2025 तक भारत में इतना विकास हुआ कि इतना विकास भारत में कभी भी नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अश्विनी उपाध्याय जी अपराध से लड़ने के और नष्ट करने के ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं कि किसी को भी परम आश्चर्य हो सकता है। एक बार इन्होंने बताया था कि अगर आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो भारत की अधिकांश पार्टियां नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि भाजपा और सीपीआई को छोड़कर अन्य पार्टियों में सबके पास बहुत अधिक काला धन है और भ्रष्टाचार का पैसा भी है। अगर आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो सारा काला धन सबके सामने स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा और यह भी पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इस अपराधी नेता के पास कितना काला धन और भ्रष्ट पैसा है। तब भ्रष्ट नेताओं के पास सिर्फ यही एक रास्ता बचेगा कि या तो वो जेल जाएं या फिर देश छोड़ के भाग जाएं। ऐसा विचार आज तक भारत के किसी भी वकील और विचारक ने प्रस्तुत नहीं किया था। हमारे देश के बहुत से प्रगतिशील पत्रकारों, क्रांतिकारी समाजशास्त्रियों और किसी भी अन्य विद्वानों ने
कभी भी ऐसा विचार नहीं दिया था, पर अभी तक केंद्र सरकार ने इनके विचारों को ना तो समझा है और ना ही अभी भी समझने का प्रयास कर रही है। भ्रष्ट पार्टियां हमारे देश के लिए बहुत ही विनाशकारी हैं। इन भ्रष्ट पार्टियों को देश से कोई लगाव नहीं है। इन पार्टियों को नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से भारत को तबाह करने के लिए बहुत सा पैसा अरब देशों, विकसित देशों और भारत के शत्रु देशों से आ रहा है और हमारी वर्तमान सरकार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है। एक वकील किस तरह से देश को बचाने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ परम भ्रष्ट अफसरों का बहुत बड़ा समूह और गिरोह देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। एक व्यक्ति के पास भारत की समस्याओं के हल की इतनी अच्छी जानकारी है और इतनी अच्छी समझ है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पास भी ना तो इतनी अच्छी जानकारी है और ना ही योजनाएं हैं देश को बचाने के लिए। जबकि सुरक्षा एजेंसियों के पास पैसा भी बहुत है और बहुत से व्यक्ति भी हैं, पर फिर भी सरकारी अधिकारी और एजेंसियां पूरी तरह से कुछ मामलों में नाकामयाब हो गई हैं। इसका कारण है अधिकांश सरकारी अधिकारी परम भ्रष्ट हैं। परम भ्रष्ट व्यक्ति ना तो किसी समस्या को समझ सकता है और ना ही किसी समस्या का समाधान कर सकता है। अश्विनी उपाध्याय जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए वो समस्याओं को समझ भी सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। सड़क, हाईवे, ब्रह्मोस मिसाइल, वंदे भारत ट्रेन बहुत ही ज़रूरी है। प्रदेश की सुरक्षा और देश के भविष्य से संबंधित समस्याएं भी बहुत ज़रूरी हैं। इन सभी समस्याओं से अश्विनी जी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अरब देशों की सरकारों से भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। वैसे अरब देशों में लोकतंत्र नहीं है। अगर अरब देशों से भारत को तबाह करने के लिए पैसे आ रहे हैं तो अरब देशों की सरकारों को इस बारे में जानकारी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। अरब की सरकारों के पास इस बारे में पक्की जानकारी है कि वहाँ से कौन भारत को तबाह करने के लिए पैसे भेज रहा है। इसका मतलब यह है कि अरब की सरकारें ऊपर से तो शांति और सहयोग की बातें करती हैं, पर अंदर ही अंदर वे गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी करती रहती हैं। इसी तरह से एक बार जनरल वीके सिंह जी ने कहा था कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु अमेरिका है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसी तरह से विकसित देश भी भारत के बहुत बड़े शत्रु हैं। अश्विनी उपाध्याय जैसे व्यक्ति हमारे देश के लिए परम वरदान हैं। ऐसे ही लोग भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों की हमें ज़रूरत है। ऐसे ही लोग हमें चाहिए। तो इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। जय हिंद।